जब हम पैसों की तंगी को देखते हैं, नौकरी चली जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, हमें उधार मांगना पड़ता है, हम कर्जे में फंस जाते हैं, हमारी इनकम आनी कम हो जाती है, जब पैसे की तंगी में होते हैं, तब बजाय इसके कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा वो दोस्त बड़ा अमीर है, हमारा वो रिश्तेदार के पास बहुत पैसा है, हम उसके पास जाते हैं, उसकी मदद मांगते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। बाइबल में परमेश्वर को एक पिता के रूप में दिखाया गया और एक पिता अपने बच्चे की हर जरूरत को उसके मांगने से पहले जानता है। लेकिन हम एक बेटे और बेटी होने के नाते अपने पिता पर बहुत बार भरोसा नहीं रख पाते, हम अविश्वासी हो जाते हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर से कम हो जाता है, हम हालातों को, परिस्थितियों को, अपने जीवन को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बीमार हो जाते हैं जब, तो बीमारी से चंगाई के लिए बजाय इसके कि हम बैठकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें चंगा करे, हम उसकी बजाय क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, बहुत बार उस दवाई से भी आराम नहीं आता। आप देखोगे हॉस्पिटल्स में जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। डॉक्टर मनुष्य हैं, उनके एक लिमिट है, मेडिकल साइंस की एक लिमिट है, लेकिन जिस परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। जब हम पैसों की तंगी को देखते हैं, नौकरी चली जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, हमें उधार मांगना पड़ता है, हम कर्जे में फंस जाते हैं, हमारी इनकम आनी कम हो जाती है, जब पैसे की तंगी में होते हैं, तब बजाय इसके कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारा वो दोस्त बड़ा अमीर है, हमारा वो रिश्तेदार के पास बहुत पैसा है, हम उसके पास जाते हैं, उसकी मदद मांगते हैं, शायद उसकी मदद से हमारा कर्जा खत्म हो जाए, वो हमारी मदद कर दे, हमारा मकान का काम पूरा हो जाए, कोई हमारी मदद कर दे, हमारे बच्चों की शादी हो जाए। मनुष्यों पर भरोसा रखना गलत है। बाइबल बोलती है श्रापित है वो मनुष्य जो दूसरे मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा होगा, जो कुछ भी आपको अच्छा चाहिए, वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आप अगर उससे सुख की, शांति की, आनंद की, बढ़ती की, उन्नति की, आशीषों की उम्मीद रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, वो जरूर आपकी जिंदगी में वो सब कुछ देगा। हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब परमेश्वर जिसके पास आज आप बैठे हो, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो, आप मानो और समझो और भरोसा रखो, वही सुख का मूल है। मतलब सुख देने वाला, शांति देने वाला, चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला वही परमेश्वर है। आपको लगता है आपका सुख पैसे से आएगा, आप गलत हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं जब बहुत पैसा होगा हम बहुत सुखी हो जाएंगे। आप दुनिया में निकल कर देखो, बड़े से बड़े धनी और अमीर लोग आपको मिलेंगे। इतने अमीर हैं, पैसा ज्यादा होने के कारण रात को सो नहीं पाते, चैन की नींद उनको नहीं मिलती। बहुत पैसा है लेकिन शारीरिक रूप से इतने बीमार हैं, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, घर से बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सुख का मूल सुख देने वाला रुपया और पैसा नहीं, सुख देने वाला सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। आपके जीवन को सुखी रखने वाला और आपको सुख देने वाला परमेश्वर है, उसी पर आपको भरोसा रखने की जरूरत है। बाइबल बोलती है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मतलब आपके मन की इच्छाओं को, आपके मन में क्या इच्छाएं हैं, आप बहुत अच्छे
पढ़ना लिखना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से सेटल होना चाहते हैं, आप एक अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, आप परमेश्वर की बहुत बड़ी सेवा करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अपने बच्चों को अच्छे घरों में शादी करवाना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं, कुछ भी जो आपके मन में इच्छा है, बाइबल बोलती है वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आप खुद नहीं कर सकते, आपके क्वालिफिकेशन से नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतने सारे एग्जाम्स पास कर लिए हैं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, अब तो मेरी नौकरी को कोई नहीं रोक सकता। चर्च से बाहर निकलना, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में देखना, मैंने देखे हैं यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है, मैंने देखे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम कई बार क्लियर किए हुए हैं, मैंने देखे पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ उन्होंने अपनी स्टडीज को कंप्लीट किया हुआ है। आज की डेट में फिर भी बेरोजगार हैं, क्योंकि नौकरी को देने वाला आपका और मेरा जिंदा खुदा। आपका भरोसा आपके खुद के ऊपर ना हो। आप कमजोर हैं उस बात को भी छोड़ दो, आप बहुत मजबूत हैं उस बात को भी छोड़ दो। एक ही बात पर भरोसा रखो, मेरे जीवन में कामयाबी देने वाला और मुझे सुख और शांति देने वाला मेरा परमेश्वर है, वो जरूर मेरी जिंदगी में ऐसा काम करेगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है अपने मार्ग की सारी चिंता उस पर डाल दे, उस पर छोड़ दे। क्या कर? सारी चिंता उस पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। आप सुबह से शाम तक चिंताओं में डूबे रहते हैं, ये बीमारी तो बहुत भयंकर होगी, इसका इलाज टाइम पे नहीं करवाया, डॉक्टर ने बोला बहुत लेट आए हो, अब तो आखिरी स्टेज है, डॉक्टर ने बोला सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बहुत सारी बातें आपके लिए चिंता का कारण हो सकती हैं। आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो नशा करते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, वो किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी चिंता का कारण है। आपकी चिंता का कारण है आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अभी तक शादी नहीं हो रही, आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया है, अभी तक आपको बच्चा नहीं मिला, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, आज भी किराए पे हैं, आपके पास अपना मकान नहीं है। बहुत सारी चिंताएं हैं जो सुबह से शाम तक हमारे मन में और हमारे जीवन में चलती रहती है। आप सोचे उन चिंताओं के लिए आप कोशिश करते रहें, बच्चों के लिए रिश्ता हर रोज देखे, जो मिले उसको बोले रिश्ता देखो रिश्ता देखो, हमारे बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग किसी बाबे के पास, किसी सियाने के पास, किसी भगत के पास पहुंच जाते हैं, बच्चा नहीं हो रहा कुछ करो जी, डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, बच्चा नहीं हो रहा जी कुछ करो। आपको जो चाहिए, बाइबल बोलती है अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। बाइबल में एक बात बिल्कुल साफ लिखी है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सुबह से शाम तक आपकी छोटी आपकी बड़ी सारी जरूरतों को वो जानता है और वो उन जरूरतों को पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। भरोसा रखने की जरूरत है। हमें पता क्या लगता है, बहुत बार हमें लगता है ये काम प्रार्थना से कैसे होगा, इस काम के लिए तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जब तक हम अपना बोझ परमेश्वर को नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी में कैसे काम करेगा, तब तक वो सिचुएशंस को कैसे बदलेगा, तब तक वो कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू करेगा, जब आप सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। अपने जीवन में अपने हालातों को परमेश्वर के हाथ में देना शुरू करो। यीशु मसीह बोलते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हर बोझ को, हर दुख को, हर समस्या को लेकर यीशु के पास आओ और यीशु मसीह को बोलो, प्रभु आप ही अब इस काम को कर सकते हो, आप ही अब मेरे बिजनेस को चला सकते हो, आप भी अब मुझे इस कर्ज से निकाल सकते हो, आप भी मुझे एक बड़ी सेवकाई को करने के लिए अभिषेक कर सकते हो, आप भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को कर सकते हो। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा, आप हर दिन अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कारों को देखोगे। समस्या इतनी है, हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता। आपको एक डॉक्टर के ऊपर क्यों भरोसा हो जाता है? वो आपके सामने बैठे हैं।
एक रिश्तेदार के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर क्यों भरोसा हो जाता है? वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, जबकि वो लोग आपको बहुत बार धोखा दे देते हैं। अभी हमने क्या सुना? मनुष्य के ऊपर भरोसा रखोगे तो धोखा खाओगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे तो सुख पाओगे, चमत्कारों को देखोगे, खुदा के बड़े बड़े कामों को देखोगे। अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। बाइबल के अंदर ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। प्रभु का एक दास है अब्राहम, उसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन जब आप अब्राहम की शुरुआत को बाइबल के अंदर देखोगे, अब्राहम की उम्र 75 साल की है, परमेश्वर को नहीं जानता, मूर्ति पूजा करता है, परमेश्वर से बहुत दूर है। एक दिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने परिवार के लोगों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देश का नाम नहीं बताया, सिर्फ ये बोल दिया सब कुछ छोड़ना है, उस देश में जाना है जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे वंश को, एक भी बच्चा नहीं है, उसकी पत्नी 5 है, उसकी उम्र 75 साल है, पत्नी की उम्र 65 साल है, बुढ़ापे में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उससे क्या वादा कर रहा है? मैं तेरे वंश को समुद्र के किनारे की रेत की तरह इतना बढ़ा दूंगा, जैसे समुद्र के किनारे पर रेत के कणों को कोई गिन नहीं सकता, तेरे वंश के लोगों को कोई गिन नहीं पाएगा। अब अब्राहम है, घर से निकल गया, परमेश्वर ने बोला और वो घर से निकल गया। सारी प्रॉपर्टी छोड़ी, संपत्ति छोड़ी, रुपया पैसा छोड़ा, नौकर चाकर छोड़े, परिवार छोड़ा, सब छोड़ा, पत्नी को लिया, भतीजे को लिया और निकल गया घर से। उसका भरोसा देख के, उसका विश्वास देख के परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया, इतना आशीषित किया, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, इतने जानवर हो गए, इतना सोना चांदी हो गया कि वो जिस देश में जाता था वहां उस देश के राजा से भी ज्यादा अमीर अब्राहम होता था। ये क्या है? जर्नी में है, यात्रा में है, मार्ग में बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं खाऊंगा कहां से, मैं रहूंगा कहां पे, मेरी जगह कौन सी है, मेरा साथ कौन देगा, रास्ते में डाकुओं ने मुझे घेर लिया, मुझे कौन बचाएगा, मेरे लिए खाना कहां से आएगा, मेरे लिए पीना कहां से आएगा, मुझे कौन सुरक्षित रखेगा। बहुत सारी चिंताएं होंगी जब वो घर से निकला होगा। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? अपने मार्ग की सारी चिंता उस पर डाल दे। अब्राहम ने सारी चिंता उस पर डाल दी और परमेश्वर ने उसको राजाओं से भी ज्यादा धनी कर दिया, उसको आशीषित कर दिया, उसको बेटे से ब्लेस किया और उसके बेटे के द्वारा उसके वंश को लाखों में, करोड़ों में बढ़ा दिया। दाऊद 15-16 साल की उम्र में, छोटा सा बच्चा है, मुंह से लाली टपक रही है, कद में छोटा, शरीर में कमजोर, दुबला सा है। जब उसको युद्ध के बारे में पता चला, वो युद्ध की भूमि पर गया, पता चला सामने दुश्मन देश के बहुत सारे लोग इजरायलियों को ललकार रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक योद्धा है जिसका नाम गोलियत है। हाइट पता कितनी है? 9 फीट की। चौड़ाई पता कितनी है? 4-4.5 फीट की। छाती पे जो उसने ढाल पहनी है 1 क्विंटल से ज्यादा की है। हाथ में जो भाला पकड़ा वो 56 किलो का भाला है। ऐसा योद्धा सामने खड़ा है। सारे इजरायली घबराए हुए हैं क्योंकि किसी का भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। दाऊद छोटा सा है और पता क्या बोलता है? आज यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन। अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा उसने। किसके ऊपर भरोसा रखा? परमेश्वर के। हालात आपके सामने भी ऐसे होते हैं, इतने मुश्किल, इतने भयंकर, इतने खराब कि आप उनका सामना नहीं करना चाहते, आप उन हालातों को नहीं बदल सकते, आप उन हालातों से जयवंत नहीं हो सकते, आप उन हालातों से पार नहीं पा सकते। लेकिन अगर भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो गोलियत जैसे योद्धा भी यीशु मसीह के नाम से ढेर हो जाएंगे। भरोसा रखना, ट्रस्ट करना मतलब कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, उसमें आपके मन में कोई शक नहीं होता, उसमें आपके मन में केवल एक ही बात होती है, मेरा परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। बाइबल बोलती है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब आपकी सारी ब्लेसिंग्स आपको आपका परमेश्वर जरूर देगा। मैंने लोगों को देखा,
कुछ भी करना चाहते हैं वो उसके लिए प्री प्लान करते हैं। प्री प्लान मतलब पहले से योजना बना के रखते हैं। हमें घर में फर्नीचर खरीदना है, फ्रिज लेना है, एलईडी लेनी है, घर का सामान लेना है, हम क्या करते हैं 1000 रुपये महीने इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम पैसा सेव कर लेते हैं, पैसा सेव करके फिर उससे वो चीज़ खरीद लेते हैं। गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपका भरोसा ये है आपकी सैलरी आएगी, आप उसमें से पैसा जोड़ेंगे और उसके बाद आप उस चीज़ को खरीदेंगे। बहुत बार ऐसा होता है पैसा जुड़ा का जुड़ा रह जाता है, जो काम करना होता है वो नहीं होता, पैसा कहाँ चला जाता है, कभी हॉस्पिटल में, कभी बीमारी में, कभी थाने में, कभी कोर्ट में, कभी किसी चीज़ के नुकसान को भरने। कारण आपका भरोसा परमेश्वर से हटा, आपके बैंक में जो सेविंग पड़ी थी आपका भरोसा उस पर आ गया, इस सेविंग से मैं इस काम को पूरा करूँ। आपको ब्लेस करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपकी जेब में कुछ भी ना हो, विश्वास हो, भरोसा हो और आप प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा, बिना सेविंग के, बिना पैसा जोड़े परमेश्वर आपको वो आशीषों को भरपूर दे देगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं। जब मेरी शादी हुई दहेज में कुछ नहीं मिला, अपना जोड़ा हुआ कुछ था नहीं। जब मैंने जॉब छोड़ी थी, सारा सेवा में दे के मैं सेवा में आ गया, कोई सेविंग नहीं और घर में सामान के नाम पे एक चादर भी नहीं, किराए का घर ले लिया, घर में कुछ भी नहीं। 3 महीने के अंदर अंदर खुदा गवाए किसी मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी की मदद नहीं मांगी, कोई पैसा नहीं जोड़ा, सिर्फ प्रार्थना की, मेरा परमेश्वर जरूर देगा। परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप मेरे घर में फ्रिज देंगे, आप मेरे घर में टीवी देंगे, आप मेरे घर में वॉशिंग मशीन देंगे, आप मेरे घर में सोफे देंगे, आप मेरे घर में बेड देंगे। छोटी से छोटी बात के लिए सिर्फ प्रार्थना की, धन्यवाद किया और प्रभु पे भरोसा रखा। 3 महीने के अंदर मेरे घर में वो सब कुछ था जो एक घर में होना चाहिए। भरोसा रखना सीखिए, वो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकता है, पूरा करता है और पूरा करेगा। अपने स्किल्स के ऊपर भरोसा मत रखो। कुछ लोगों को अपने टैलेंट के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर बड़ा भरोसा होता है। हम तो बहुत तेज है जी, एक बार बिजनेस शुरू हो गया ना, फिर देखो बिजनेस का क्या है। सच बोलता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है ना, बस उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। जॉब की कोई टेंशन नहीं, अपने को इंग्लिश बहुत बढ़िया, जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।